इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू नाइट स्टडी रूटीन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, मेरा सेल्फ स्टडी चल रहा है, मेरा लंच ब्रेकफास्ट हर कुछ मैं इंक्लूड करूँगी, कैसे मैं अपने नोट्स रेडी करती हूँ एंड उसको रिवाइज करती हूँ, मेरा स्टडी आवर्स कितने का होता है। तो चलो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी एनआई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2024 ख़त्म होने वाला है एंड अब अपने कमर कसने का समय आ गया है। सो गाइस, अब हम चल रहे हैं लाइब्रेरी। तो अब चलते हैं लाइब्रेरी एंड फिर स्टार्ट करते हैं अपना शेड्यूल। लाइब्रेरी पहुंच गई थी मैं। हेलो फ्रॉम लाइब्रेरी एंड यहाँ पे करेंगे अपना फर्स्ट स्लॉट, बट उससे पहले टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू डू लिस्ट हमें गाइड करता है कि हमारा पूरा दिन किस हिसाब से रहना चाहिए और पूरे दिन का एक ब्लूप्रिंट की तरह है टू डू लिस्ट। वैसे पहले तो मैं रात में ही टू डू लिस्ट बना लेती थी, एक रात पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में टू डू लिस्ट बनाने से टाइम थोड़ा वेस्ट होता है और हम कंटेम्पलेट करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उस चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट भी हो सकता है एंड मॉर्निंग आवर्स प्रोडक्टिव होना चाहिए एंड टू डू लिस्ट में बनाने से थोड़ा वो हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। बट आजकल मैंने मॉर्निंग में बनाना स्टार्ट कर लिया क्योंकि मैंने मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग भी कर लिया है, जिससे वजह से मुझे क्लियर है। तो आज 8 सितंबर है एंड यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट्स के मैंने टू डू लिस्ट बना लिया है। फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर से एंड ये करंट अफेयर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ से करती हूँ। वैसे तो मैं अलग वीडियो लाने वाली हूँ करंट अफेयर में, जिसमें मेरी स्ट्रैटेजी और जितने भी मैं सोर्सेस कवर करती हूँ वो सब बताऊँगी। बट अभी इस शॉर्ट में अगर बोलूँ तो मैं बेसिकली करंट अफेयर पीडब्ल्यू एक्सटेंशन से एक्सटेंडेड जो उनका यूट्यूब चैनल है उससे करती हूँ एंड मंथली मैगजीन वगैरह कवर करती हूँ। बाकी अगर आपको फुल स्ट्रैटेजी जानना है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का आपको अपने करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाली हूँ। सो इस टाइम पे मैं प्लेसेस एंड न्यूज़ कर रही थी, जहाँ पे पहला न्यूज़ मैंने ये पढ़ा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर विजिट किए गए हैं एंड वहाँ पे एक इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप साइन किया हुआ है। दूसरा रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में पढ़ा था, ये है एशिया का नोबेल प्राइज़ एंड रिसेंटली अभी रवीश कुमार को मिला था, उससे पहले अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ था। एंड इसके बाद मैंने यूक्रेन के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद खुद थोड़ा रिसर्च करा कि उसके नॉर्थ में बेलारूस है, ईस्ट में रशिया है, सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी उसके साउथ में है, हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड उसके वेस्ट में है, मोल्डोवा एंड रोमानिया साउथ वेस्ट में है। तो ये सब मैंने खुद रिसर्च करा। तो आप जब भी पढ़ते हैं तो इतना आपको उसके आसपास का सब कुछ पता होना चाहिए, इससे हमारा ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड जब भी करंट अफेयर में कोई भी ऐसे प्लेस आती है तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से कवर कर ले। तो इस टाइम पे मेरा फर्स्ट करंट अफेयर का जो भी टू डू लिस्ट में था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मेरा मॉडर्न हिस्ट्री होगा, बट उससे पहले पानी भर लेते हैं क्योंकि पानी ख़त्म हो गया। मैं पूरा करंट अफेयर करते करते पानी पी गई, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते एक तो नींद भी थोड़ा आता है। वैसे वो इंटरेस्टिंग होता है बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं उसमें मुझे नींद आता है एंड तो मुझे ज़्यादा पानी पीना होता है। तो फिर पानी भरने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करने निकल गई, क्योंकि मैं सुबह जब लाइब्रेरी आती हूँ तो फर्स्ट स्लॉट बिना कुछ खाए पिए बस मैं थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ और फिर आती हूँ। एंड अब हम गए थे पोहा खाने। मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट अब ये फिक्स हो चुका है कि पोहा खाओ और उसके बाद कुछ पी लो। पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं गन्ने का जूस पी रही थी, तो उसमें मुझे किसी ने कमेंट किया था कि पढ़ने से पहले मीठा नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो अब मैं मीठा छोड़ दिया है। अब मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, बट हाँ उन्होंने जिसने कमेंट किया था उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने मीठा नहीं लिया था और उसके अलावा मैंने एक मौसमी का जूस लिया था और उसके बाद फिर मैं वापस से पढ़ने बैठ गई टेबल पे। एंड इस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, तो अब मॉडर्न हिस्ट्री मैं करती हूँ। यार मेरे साथ ना एक चीज़ होता है, जैसे मैं कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ या लंच करती हूँ, उसके बाद मुझे जस्ट 2 सेकेंड के बाद ही कुछ ना ऐसा चबाने को चाहिए होता है। क्या आपके साथ भी ये फील होता है? आपको भी ये ऐसा होता है आपके साथ? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही ऐसी हूँ, लेकिन मैंने 1-2 लोगों को देखा है जो जिसे ये ऐसा होता है कि कुछ खा लेते हैं वो एंड उसके बाद उनको कुछ स्नैक्स चाहिए होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कर रही थी एंड पीछे जो मेरी छोटी वाली डायरी है उसके बैक साइड में मैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखती हूँ। जैसे जो मैं आज कवर कर रही हूँ उस चीज़ के बारे में मैं देख लेती हूँ कि क्या वो टॉपिक जो है
PYQ में आया हुआ है या फिर वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है एंड कैसे है, तो वो मैं करती हूँ। फिर थोड़ी देर मैंने ब्रेक लिया था, आज धूप आई हुई है तो हम यहाँ पे ऐसे धूप में ऐसे खड़े थे थोड़ी देर। नेक्स्ट स्लॉट मैंने स्टार्ट करा जनरल नॉलेज अपना लूसेंट से। एंड लूसेंट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था आपने देखा था कि उसमें राइटर्स वगैरह पूछा था एंड 1-2 क्वेश्चन ऐसी फैक्चुअल डेटा पे थे। तो मुझे इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि मुझे लूसेंट कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी जो ऐसे बेसिक जनरल नॉलेज है वो थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस बार मैं लूसेंट भी कवर कर रही हूँ। एंड अगर आप देखें तो मैंने लूसेंट में कुछ भी मार्क नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ लूसेंट। एंड कुछ टाइम पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था, तो आज मैं उसी चीज़ को कंप्लीट करूँगी। लास्ट टाइम का मैंने मार्क कर रखा है कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है। तो अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ लूसेंट से, जिसमें मैं डेटा वगैरह जो है वो याद करूँगी। एंड सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेटाज है एंड वॉइस रॉय वगैरह है, ये हमारे स्टेट पीसेस में भी काम आते हैं। बट अभी मैं स्टेट पीसेस के लिए तैयारी नहीं कर रही हूँ, तो अभी यूपीएससी इम्पॉर्टेंट, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बस वही सब देख रही हूँ। बट अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो आपको तो पता ही होगा कि लूसेंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र इम्पॉर्टेंट है। एंड मुझे ज़्यादा स्टेट पीसीएस का आइडिया नहीं है, बट हाँ यूपीएससी में मुझे जितना नॉलेज है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँ। बिकॉज़ ये चैनल बेसिकली मैंने इसीलिए बनाया था कि कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूँ और कुछ चीज़ें आप लोग मेरे से सीखें, क्योंकि ये चैनल एक मेरी फैमिली की तरह है। एंड इसमें मैं ऑलमोस्ट अपनी हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। अगर मैं आज अच्छा फ़ील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ, तो मैं वो बताती हूँ। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से भी पूछूँ, कि ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में पूछती हूँ कि कैसे हैं आप सभी लोग। एंड जो मेरे रेगुलर जो मुझे कमेंट करते हैं, जिनसे मेरी रेगुलर बात होती है, वो मुझसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरा लंच का टाइम हो गया था एंड मुझे कुछ एक्स्ट्रा उतना कुछ खाने का मन नहीं था। और हमारे यहाँ पे ना ये लिट्टी चोखा मिलता है, तो आज मैं अपने लंच में लिट्टी चोखा कर रही हूँ। एंड मौसम इतना अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। एंड मुझे तो लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है या आप लोगों ने कभी खाया भी है या नहीं, मुझे कमेंट में बताना। सो गाइस, अब हमने लंच कर लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस से लाइब्रेरी को। बहुत शोर है बट बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो वापस से मैं लाइब्रेरी आ गई थी, शाम के 4:30 बज गए थे। एंड रास्ते में मैंने अपने लिए ग्रीन टी और एक ये हैप्पीडेंट वाइट का डब्बा लेके आई हूँ। ये हैप्पीडेंट मुझे बहुत पसंद है और ग्रीन टी मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मैं कॉफ़ी कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ, तो जिसके जगह पे मैं ग्रीन टी बनाऊँगी अपने लिए। नेक्स्ट स्लॉट मुझे स्टार्ट करना है, जिसमें मुझे करना है एंशिएंट हिस्ट्री का रिविजन। एंड ये रिविजन बेसिकली मैंने कल भी किया था थोड़ा सा, एंड मैंने मार्क कर रखा था अपने। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं ऐसे ये ग्रीन जो ये चिट होता है ये लगा देती हूँ, एंड इससे मुझे पता चल जाता है कल मैंने यहाँ तक पढ़ा था एंड इसके आगे मुझे आज से कंप्लीट करना है। तो आज का जो टारगेट है वो उसको फिनिश करती हूँ। ये बेसिकली पूरा मेरा एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and
a tattoo so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that को दिखाऊंगी अभी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी। एंड इस टाइम पे मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ चलो आज का दिन अच्छा गया है एंड कल का दिन भी ऐसे ही प्रोडक्टिव और शायद इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड इससे ज़्यादा अच्छे से बिताना है। तो चलो अपने दिन के साथ इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।